हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का अगला अध्याय। इसका नाम है जन सुविधाएं। बहुत ही आसान सा पाठ है जन सुविधाएं। केवल 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा इसमें, छोटा सा। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत कम समय में हम इस पाठ को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें से 1 नंबर के बन रहे हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन इस पाठ में हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, जन सुविधाएं किसे कहते हैं? जन सुविधाएं, तो जन सुविधाएं क्या होती हैं? वो सभी सुविधाएं, वो सभी मानव जीवन के लिए अनिवार्य सुविधाएं, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन आदि जो सुविधाएं हैं, इनको जन सुविधाएं कहा जाता है। मानव जीवन के लिए अनिवार्य सुविधाएं जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि। मानव जीवन के लिए अनिवार्य सुविधाएं जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि शामिल हैं, इनको क्या कहा जाता है? जन सुविधाएं कहा जाता है। ये जन सुविधाएं जो हैं, इनको हमारे इस पाठ में एक चेन्नई की केस स्टडी दी गई है कि चेन्नई में पानी की जो सुविधा है, जो व्यवस्था है, वो बताई गई है कि वहां पर जो धनी वर्ग जहां पर रहता है वहां पर खूब पानी आता है, मध्यम वर्ग जहां रहता है वहां पर लगभग काम चलाऊ पानी आता है, और जहां गरीब और झुग्गी झोपड़ियों की जो बस्ती हैं वहां पर पानी बिल्कुल नहीं आता है तो 2 दिन से 3 दिन से आता है, और वो भी बहुत कम मात्रा में आता है। तो इस प्रकार से ये पानी, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, पीने का पानी भी जन सुविधाओं की श्रेणी में आता है। तो इससे पानी का जो केस स्टडी है वो चेन्नई की दी गई है हमारे इस पाठ में, और चेन्नई की पानी सप्लाई की व्यवस्था दी गई है। और पानी जो है, पीने का पानी, शुद्ध पानी, दूसरा प्रश्न आपका 1 नंबर का यह बनता है, शुद्ध पानी जो है वो अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन के अधिकार में शामिल है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका इस पाठ में। जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 21 में, हमने आपराधिक न्याय प्रणाली में पढ़ा था ना, अनुच्छेद 21, इसमें जीवन का अधिकार शामिल है, जीवन का अधिकार दिया गया है। उसी में शुद्ध पानी भी शामिल किया गया है। ये कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है। इसके संबंध में एक आंध्र कोर्ट का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था 2007 में, जिसमें जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया, वहां के जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 25 लीटर पानी रोजाना मिलना चाहिए। ये व्यवस्था आपको करनी है। तो इस प्रकार शुद्ध पानी का अधिकार, महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में, शुद्ध पानी का अधिकार या पीने के पानी का अधिकार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 21 में। या पूछा जा सकता है अनुच्छेद 21 के अनुसार शुद्ध पानी के अधिकार को किसमें शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। यह आपका एक प्रश्न याद रखना अच्छी तरह से। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, इसी में शुद्ध पानी या पीने के पानी के अधिकार को शामिल किया गया है। 2007 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश क्या दिया था? कलेक्टर को आदेश दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना, 25 लीटर पानी मिलना अनिवार्य है, पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 2007 हो गया याद अच्छी तरह से। अब इसके पश्चात हमारे इस पाठ में अधिकार दिया गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में कितने आयु वर्ग की शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिकार, शिक्षा के अधिकार को के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए? प्रश्न है 1 नंबर का, किस आयु वर्ग के बच्चों को? तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। किस अधिकार के अनुसार? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार। कितने वर्ष के? 6 से
14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हैं दो अधिकार, एक तो पीने के पानी का अधिकार और दूसरा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के अनुसार 6 से 14 वर्ष और पीने का पानी का अधिकार कौन से में, अनुच्छेद 21 में। इसके पश्चात जन सुविधाएं जो हैं वो उनमें जो सरकार है वो रुचि क्यों लेती है, सरकार को क्यों उपलब्ध कराना चाहिए, सरकार को जन सुविधाएं उपलब्ध कराना क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न है, सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी क्यों है। जरूरी क्यों है, क्योंकि संविधान में जन सुविधाओं को किसमें शामिल किया गया है, जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। संविधान में ये जो जन सुविधाएं हैं उनको जीवन के अधिकार में शामिल किया गया और जीवन का अधिकार जो है वो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसलिए सरकार को जरूरी है कि सारी जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये सारी मूलभूत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जाए। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो जीवन के अधिकार में शामिल हैं। इसी कारण से सरकार के लिए जरूरी है कि लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो प्रश्न बनता है, सरकार जन सुविधाएं उपलब्ध क्यों कराती है, क्योंकि जन सुविधाएं जीवन के अधिकार में शामिल हैं। किससे जुड़ी हुई हैं, जीवन के अधिकार से जुड़ी हुई हैं। अब अगला प्रश्न आपका एक बहुत आसान सा प्रश्न बनता है कि पानी की कमी से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, कौन सा वर्ग, सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग प्रभावित होता है, कौन सा वर्ग। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे कौन सा, गरीब वर्ग। कौन सा वर्ग, गरीब वर्ग, क्योंकि पैसे वाले लोग तो बिस्लेरी का पानी खरीद कर पी लेंगे, लेकिन गरीब आदमी बिस्लेरी का पानी खरीद लेगा तो आटा कहां से लाएगा। इसलिए पानी की कमी जो है वो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है, गरीब वर्ग को प्रभावित करती है। इसके पश्चात चेन्नई की केस स्टडी है, तो उसमें एक प्रश्न आपको यह पूछा जा सकता है कि चेन्नई के आसपास के गांवों में पानी का स्तर कम क्यों हो गया। चेन्नई के आसपास के गांवों में पानी का स्तर कम क्यों हुआ, कम क्यों हो रहा है। उसका कारण है कि गांव से पानी कहां जा रहा है, गांव से पानी शहरों में जा रहा है, जलापूर्ति के लिए शहरों में जा रहा है। तो गांव में किसानों के साथ जो ठेकेदार हैं, जलापूर्ति के जो ठेकेदार हैं, फर्म हैं, वो गांव के किसानों के साथ अनुबंध करती है और उसके खेत से पानी निकालने के लिए उनको कुछ रकम दे दी जाती है और फिर गांव के खेतों में से पानी निकाल करके शहरों में उस पानी को ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इस कारण से गांव में भी पानी की, चेन्नई के आसपास के गांव में भी पीने के पानी की, शुद्ध पानी की कमी आ गई है। तो प्रश्न है, चेन्नई के आसपास के गांव में पानी कम क्यों हुआ, गांव से पानी शहरों में सप्लाई किया जाने लग गया, इसलिए गांव में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसके पश्चात इस पाठ में अपने एक प्रश्न है, वो दिया गया है पोर्तो शहर का, पोर्तो एलेग्रे शहर ब्राजील का शहर है, पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का शहर है, याद रखना, ब्राजील देश में, कौन से देश में, ब्राजील देश में। अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोर्तो एलेग्रे जो शहर है उसमें मृत्यु दर कम क्यों है, मृत्यु दर कम क्यों है, क्योंकि वहां पोर्तो एलेग्रे शहर की जो सरकार है उसने शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रखी है, अपने प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इसके कारण से मृत्यु दर बहुत कम है इस शहर की। और इसके अलावा इस पाठ में एक प्रश्न और बनता है कि गंदा पानी या अशुद्ध पानी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, गंदे पानी से पीने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो हैजा,
पेचिश, उल्टी, दस्त, ये बीमारियां गंदा पानी पीने के कारण से लोगों को हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है ये जन सुविधाओं का पाठ है, और इस पाठ में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने आपके। एक तो जन सुविधाओं की परिभाषा, कि वो सुविधाएं जो मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, वो कहलाती हैं जन सुविधाएं। दूसरा आपको याद रखना है अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21, जिसमें क्या है? जीवन का अधिकार। फिर सरकार ये सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराती है? क्योंकि जन सुविधाएं किससे जुड़ी हैं? जीवन के अधिकार से हैं, इसलिए सरकार ये उपलब्ध कराती है। शिक्षा के अधिकार में, शिक्षा के अधिकार में कितने वर्ष के बच्चे? 6 से 14 वर्ष के। चेन्नई के आसपास के गांवों में पानी की कमी, शहरों में अब जल आपूर्ति के कारण से, शहरों में पानी ले जाने के कारण से। पोर्तो एलेग्रो शहर, वहां पर मृत्यु दर कम क्यों है? शुद्ध पानी की व्यवस्था के कारण से। और एक है मुंबई में महानगरीय यातायात की व्यवस्था, वो किसके द्वारा की गई है? रेलवे के द्वारा। और विश्व का सबसे सघन रेल मार्ग है, विश्व का सबसे सघन रेल मार्ग है। कौन सा? मुंबई। मुंबई का जो उपनगरीय रेलवे है, मुंबई के अंदर आंतरिक जो यातायात की व्यवस्था की गई है, लोकल रेलवे है, वो दुनिया का सबसे सघन रेलवे यातायात मार्ग है। ये रेलवे के द्वारा सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इस पाठ में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? पानी की सुविधा पर। इसलिए इसमें अनुच्छेद 21 वाला याद रखना, जीवन का अधिकार याद रखना, और पानी का अधिकार किसमें शामिल है? जीवन के अधिकार में शामिल है, यानी मुख्य रूप से जोर दिया गया है इसमें पानी पर ही। तो इसलिए ये आपका पाठ पूरा हुआ। तो छोटा सा पाठ है, छोटे से प्रश्न है। अब बोर्ड परीक्षाएं आपके नजदीक हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आपका ये पाठ पूरा हुआ बिल्कुल शॉर्ट में। याद करें इसको, चित्र से याद कर लें, और परीक्षा में सही उत्तर इसका लिख कर आए। धन्यवाद।